सच्चाई, यही उनकी चीज़ सच्चाई। बताना है लोगों को। हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में, जहां 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह हो रहा है। और इसमें सबसे आश्चर्य की तो बात यह है कि इन 300 सामूहिक कन्या विवाह में जो बाराती हैं, घराती हैं, मेहमान हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दलित और आदिवासी परिवार से हैं। और जो सेवा कर रहे हैं, जूठी थालियों को धो रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, वो ऊंची जाति से हैं। ब्राह्मण राजपूत सबसे ज़्यादा सेवा में है। तो यही है हमारे भारत और सनातन धर्म की खूबसूरती। ऐसा भारत बाबा बनाना चाहते हैं, लेकिन आज की घटिया राजनीति हमें तोड़ने का, सनातन धर्म को बदनाम करने का बात करती है। तो आइए, जो लोग इन व्यवस्था को अपनी आंखों से देखे हैं, हम इनसे, इनकी जुबानी आप लोगों को सुनवाए है कि बाबा कैसे भारत चाहते हो। बताए भैया। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। सबसे बड़ी बात मैंने आपको जहाँ तक मैंने बताया, पॉलिटिक्स कुछ और हो सकती है। पॉलिटिक्स इस प्रकार हो सकती है जैसे दामोदर यादव। हाँ, मैंने आपको बोला कि कुछ नीले कबूतर जो फड़फड़ाते हैं ना, वो कहीं न कहीं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे धर्म को बदनाम करके चाहे। करें। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया दामोदर सिंह यादव, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दामोदर सिंह यादव, उनको डीएनए टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। और इसलिए डीएनए टेस्ट करवाने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं वो अपने राह को भटक के और राजनीतिक जाकेट पहन के नेतागिरी करना चाहते हैं, विधायक बनने के प्रयास। उनको ये पता है मुझे टिप्पणी कहाँ करना है। जाहिर सी बात है, हमें टिप्पणी करने से उनको थोड़ी हाईलाइट होंगे, उनको कोई नहीं जानेगा। उनको गुरु जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी जैसे इंसान उनको टिप्पणी करने के लिए चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने बताया कि यूजीसी पे, मैं भी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत जानता हूँ। देखो, एक रणनीति है, सोची साजिश रणनीति इस प्रकार से है कि पहले तो हिंदू मुस्लिम हुआ, ठीक, उसके बाद आया यूजीसी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, बैन लगा दिया। कभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय का, मैं एक श्रवण समाज की बात करने जाऊं, अगर मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं कथा पूजा का कराता हूं, तो मैं कहता हूं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैं किसी पर्सनली किसी जातिवाद की कल्याण की बात मैंने कभी नहीं किया। अगर, और हाँ, आपने एक चीज़ और बताया, बहुत मुझे अच्छा लगा, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ऐसे नारे लग रहे हैं। ऐसे नारे। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, बाबा गुरुजी की जय, ऐसे नारे, भगवान की जय। ऐसे नारे राजनीतिक सत्ता पाने के लिए हो सकता है, वो शोभा दे सकता है। कि मैं तो बोलता हूँ भाई, आरक्षण तो दिया गया है ना, बैठो ना सत्ता पे, आरक्षण दिया गया है। आप 20% 30% लेके सरकारी स्थान पे बैठ रहे हो। ब्राह्मण क्षत्रिय कभी आपको बोलने गया कि आरक्षण आप लेके विकास न करो? भाई, आपकी मानसिकता है, आप पढ़ो लिखो विकास करो, कौन रोकता है तुमको? आपने अभी देखा होगा, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आप बिहार में आप एक घटनाएं देखी होगी, SC ST में पूरा परिवार, पूरा गांव SC ST में प्रताड़ित हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। और एक तिवारी परिवार, उत्तर प्रदेश से एक तिवारी परिवार 20 साल बिना कोई किसी जुर्म का 20 साल सजा काट के आता है, उसके माँ बाप मर जाते हैं, वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाता है। आप बताइए, क्या SC ST में ये लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ, चाहे OBC कैटेगरी को हो, चाहे SC ST कैटेगरी को, ये हम लोगों को लड़ाने की बात हो रही है। UGC जैसे कानून लाया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, वो मैं उसका स्वागत करता हूँ, पर ये आया क्यों? ये जातियों में लड़ाने का काम, ये मुद्दा थी जातियों में लड़ाने का। हाँ, अब मैं आता हूँ पॉइंट की बात करता हूँ। इतने बड़े बागेश्वर धाम, आप लोगों ने सभी लोग, अगर मैं सारे लोग हैं, मैं किसी से पूछूं, मैं ब्राह्मण हूँ, ठाकुर है, कोई SC ST में है, कोई OBC में है, कोई हरिजन है, कोई यादव है, कोई न कोई। कौन सी जाति से चाचा? आपका जाति कौन सा है? पटेल। आपका जाति कौन सा है? आदिवासी। ये हिंदू। मैं हिंदू हूँ। सबसे बड़ी बात, अभी मैंने एक चीज कहा, गुरु जी का एक ही आह्वान था, बटोगे तो कटोगे। सब एक, चाहे कोई भी जाति का हो, जाति से मतलब गुरु जी का जो सनातन धर्म पद यात्रा था ना, उसमें एक ही पॉइंटेड बात थी कि कोई जाति नहीं है, सनातन धर्म एक है, उसी धर्म में सब है, कोई जाति नहीं है। जाति तो चंद्रशेखर रावण बांट रहे हैं, वही बांटने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण, इधर आ जाइए। नीले कबूतर जो है ना, फड़फड़ाते हैं, वही बोल रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण
जातियों में बांटने का काम कर रहा है, कहीं न कहीं उनको ही हानि होगा। चंद्रशेखर रावण केवल अपने समाज को मारने पर लगे हैं, ना वो बांग्लादेश में संभाल पा रहे हैं, ना भारत में संभाल पा रहे हैं, पाकिस्तान में भी खत्म हो गए, खत्म हो गए। भारत में भी खत्म करवाने पर लगे। जब कोई मुसलमान मारता है उनके समाज को, तो वहाँ नहीं चंद्रशेखर रावण को जाएंगे। एक भी आवाज नहीं निकलती है। अगर मान लो गलती से समाज से गलती हो जाए, उनके साथ कुछ याद आ जाते हैं, संविधान के बल पर उड़ रहे हैं। संविधान बी एन राव ने बनाया था, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। और एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर को हटा के और बी एन राव का फोटो छपेगा, उसी दिन उनका घमंड चूर हो जाएगा। एक SC ST मिला था, वो कम था। मोदी जी आके UCG लाके सोनू को मरवाना चाहते। मोदी जी हिंदू के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन हिंदुओं को आपस में लड़वा के मरवाना चाहते हैं। ये उनकी राजनीति। अभी क्या हो गया, सबसे बड़ी बात है UGC कानून का जो रोक लगा है, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण समाज हमारा विरोध कर रहा है, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण समाज का विरोध नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण समाज का कोई किसी जाति से विरोध नहीं, पार्टी का विरोध है, न किसी जाति का विरोध है। अगर हम सवर्ण समाज का विरोध कर रहे हैं तो UGC का विरोध, इस कानून का विरोध, काले कानून का विरोध हम कर रहे हैं, किसी जाति का नहीं हम कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर जातियाँ देखी